करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज तेज कुंवरी श्यामा युगल पल 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 करुण प्रणाम। श्री प्राणनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जान। अधीन करनी किया बांध रहे की रात, किया बांध रहे। बोलिए श्री प्राणनाथ बिहारी। अपनी आंखें बंद कर लेंगे। सांस, अपनी सांसें राज्य की सांसों के साथ जुड़ रही है ऐसा भाव लेते हुए सांस अंदर लेते हुए शाश्वत सत्य नूर भर रहा है हमारे अस्तित्व के भीतर। सांस छोड़ते हुए हर प्रकार का असत्य परिवर्तनशीलता पूरी छूट रही है। सांस अंदर लेते हुए सौंदर्य ब्यूटी हृदय की निर्मलता अंदर भर रहे हैं। सांस बाहर निकालते हुए हर प्रकार की अप्रामाणिकता बाहर निकल रही है। सांस अंदर लेते हुए एक दिल, एक तन, एक मन, एक चाल, एक कौल। आई एम होल। सांस बाहर निकालते हुए जुदाई का भाव, द्वैत भाव निकल रहा है। सांस अंदर बढ़ते हुए रहस्यवादी का स्वरूप दिल में लेते हुए भीतर में शांति का प्रवेश हो रहा है। हर प्रकार की चिंता अशांति दूर हो रही है निकालते हुए। सांस अंदर बढ़ते हुए राज्य का प्रेम अंदर भर रहे हैं। हर प्रकार का नफरत का, घृणा का भाव दूर हो रहा है, भय दूर हो रहा है। सांस अंदर लेते हुए ज्ञान, विवेक, जागरूकता, अवेयरनेस अंदर भर रही है। बाहर करते हुए हर प्रकार की फरामोशी दूर हो रही। सांस अंदर बढ़ते हुए दिव्य संबंध का सुख, उसकी सुगंधी और रस अंदर भर रहे हैं। बाहर निकालते हुए हर प्रकार की जुदाई समाप्त हो रही है। हर किसी से संबंध बन रहा है। सांस अंदर बढ़ते हुए धनी का लाड़ प्यार मेहर हमारे रोम रोम में भर रहा है। सांस बाहर निकालते हुए क्षमा भाव, कृतज्ञता भाव हमारे द्वारा हर तरफ प्रकट हो रहा है।
धीरे से आंखें खोले। प्रणाम। मांग जो कछु मांगना, सो मैं देऊं तुमको। मांग जो कछु मांगना, सो मैं देऊं तुमको। ते राजी मुझे बहुत किया, ते राजी मुझे बहुत किया। इन सेवा के मोह, इन सेवा के मोह। कल की हमारे सत्संग में केंद्रीय विषय था कृतज्ञता भाव। धनी ने हमारे साथ संबंध निभाते हुए बहुत कुछ एहसान हम ऊपर किए हैं। कितने एहसान कर दिए, बारिश की बूंदें न गिनी भी जाए, धरती के कण गिने जाए, सारे संसार का जल इकट्ठा किया जाए, उसकी शाही बनाई जाए, बारीक से बारीक कलम बनाई जाए और छोटे से छोटे अक्षर के द्वारा लिखा जाए। ऐसा एक जन्म नहीं, अनेक जन्म महाप्रलय तक चलता रहे और हम धनी के एहसानों को गाते रहे, याद करते रहे, तो भी वो पर्याप्त नहीं है। ये हमारी जागनी प्रक्रिया का प्राथमिक अंग है। बहुत ही नीचे लगा हुआ आम है जो हम इजीली हम पकड़ के खा सकते हैं। जब हम लो हैंगिंग फ्रूट्स को खाएंगे जितना ज्यादा जो इजीली कर पाएंगे, जो चीजें बहुत बड़ी तपस्या करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पूरी वाणी हृदय के परिवर्तन के लिए है, लाइफ के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए है। और यदि इस वाणी से जीवन में परिवर्तन नहीं हुआ और यहाँ भीतर का माहौल परम धाम जैसा नहीं बन गया, तो फिर उसका फायदा क्या। इसीलिए हमें बीतक साहब दी है। तो आज मेरा ध्यान सुबह में बीतक साहब खोली मैंने पढ़ रहा था और धनी ने तो बहुत गुण किए और फिर हमने बार बार वो गुण किए, ऐसा इंद्रावती जी भी कन्फेस करती है। उन्होंने इतने तो किए तो नहीं थे और शायद किए भी होंगे, हमें नजर भी नहीं आ सकते हैं उनके, क्योंकि हमें हमारे ही नजर नहीं आ रहे हैं, तो उसके कहाँ से नजर आएगा। इतने बारीक होंगे जो, तो नहीं नजर आ सकते हैं। लेकिन ये प्रत्यक्ष घटना बीतक साहब में जो घटी, जब श्री जी हरजी व्यास के पास गए होते हैं और कांजी भाई नाम के एक सुंदर साध, जिन्होंने हरजी व्यास की बहुत सेवा की, श्री जी को भी उनके बारे में बताया, उनको जिंदा किया वेल नरिश करके, तो श्री जी उस पर फिदा हो जाते हैं। परम धाम में तो स्वरूप फिदा है ही परस्पर एक दूसरे पर। और 5 बार, कल हमने बात की थी कि 5 बार धनी सागर में अपने आप को डारा, फिदा हुए तभी तो डारा।
और ये एक्सपीरियंस में कहते हैं मांग जो कछु मांगना। अभी बहन जी कुछ बात कर रही थी, मैं 1 मिनट पहले ही आया कि राज्य मांग पूरी करते हैं, हमारी इच्छा पूरी करते हैं। और चौपाई यही मैंने दिल में ली थी कि मांग जो कछु मांगना। कब हुआ ये? जब रूह सेवा में समर्पित हुई, सुंदर साथ सेवा में समर्पित हुए, तन से मन से सब अपना सर्वस्व समर्पित करके एक ही लगन लगी थी कि इस हरजी व्यास को, अपने जो ज्ञान का गुमान है उसको मैं मरने नहीं दूंगा। यदि ये ऐसे ही चला गया तो उनका जन्म पूरा व्यर्थ में चला जाएगा, मुझे उसे बचा लेना है। ऐसी भावना जो परम कल्याण की जो भावना है, यही शुभ है। हम अशुभ हरण मंगल करण कहते हैं ना, तो शुभ क्या है? यही मंगल कामना, खुद के लिए और अन्य के लिए। और जब ये कामना नहीं हो पाती है हमारे दिल से, हमारा दिल इतना खुल नहीं पाता है, तो वो अशुभ बन जाता है। फिर जी कहते हैं कांजी, तुझे जो भी मांगना है तू मांग ले, मैं तुझे ये अवश्य दूंगा। तूने मुझे राजी किया है, बहुत राजी किया। मैं ते राजी मुझे बहुत किया। जिसके भीतर में अक्षरातीत विराजमान है, कांजी ने तो पहचान कर ही ली थी, और कितना खुश हुआ होगा, कल्पना करें। यदि ऐसा सेवा का भाव हमसे भी बहुतों से हुआ होगा, याद करें उसको। और आपको जो फीडबैक मिली होगी उस सेवा के बाद में, कितनी खुशी की बात है। उसको याद करें तो कितनी खुशी होती, हमारा रोम रोम नाचने लगता है। लेकिन यहाँ उससे भी बड़ी बात यह है कि अक्षरातीत किसी के एहसान रखते नहीं हैं। उसको थैंक यू किए बिना, उसको ग्रेटिट्यूड का भाव दिखाए बिना, धन्यवाद किए बिना वो कभी भी नहीं रखते हैं। नहीं तो उनका प्यार कैसे एक्सचेंज होगा? ये ग्रेटिट्यूड है, जो धन्यता का जो भाव अभी गांधी श्री जी जो हरजी अरे कांजी भाई को कह रहे हैं कि कांजी तू धन्य है, थैंक यू। धनी कह रहे हैं अपनी रूह को। तो ये अवसर कभी भी नहीं भूलना चाहिए। श्री जी ने कोई भी कहीं भी अवसर ऐसा भूला नहीं है। और जब हम वितक साहब में बड़ी बातें और छोटी बातें कभी बात करेंगे, पूरा ग्रेटिट्यूड का भाव, सुंदर साथ को इतना अप्रिशिएट किया है रामधनी ने, उनका हौसला इतना बढ़ाया है और उनके हृदय को प्रेम से झंकृत कर दिया है, वाइब्रेट कर दिया है। ये प्रेम के वाइब्रेशन, ये हमारी चर्चा की, इल्म की परम उपलब्धि है। कहते हैं उसके बाद में, जो 1000 रुपया दे वही, कितने 350 साल हो गए पता नहीं, उस समय 1000 रुपये की कीमत कितनी होगी? जो 1000 रुपया देव ही में राजी न तिन पर। फिर भी मुझे, क्योंकि ये सब मटेरियल है,
गुड, मनी इज गुड, लेकिन उससे क्या होता है? मनी इज ए मीन्स, वो एंड नहीं है, अंतिम फल नहीं है, वो साधन है। साध्य है, मुझे तो उससे लेना देना है। तेरी तरकारी की सेवा से खुशहाल हुआ इन पर। ये विनम्रता का भाव, जो हृदय में निर्मलता होती है जब, तो ये थैंक यू, एप्रिसिएशन का भाव जो जागृत होता है, ये जागृत आत्मा की निशानी है। तो हमेशा इसको, हर एवरी डे इसको लुटने का ट्राई कीजिए। कल भी मैंने कहा था, जिन सुंदर साथ ने ये प्रैक्टिस अपने घर में की है या किसी सुंदर साथ को धन्यवाद दिया है, तो उनको धन्यवाद। बहुत सिंपल बात है वाणी की, इसमें कोई डिफिकल्ट बात नहीं। आज के वर्तमान के एक जो फिलोसोफर से एकार्ट टोले करके उसका नाम है, वो कहते हैं कि यदि हम और कोई भी प्रार्थना परमात्मा की करना न जाने तो चलेगा, लेकिन आपको थैंक यू तो कहना होगा परमात्मा को। जिस किसी ने हमें कुछ हेल्प किया है, हमें खुश किया है, उसको थैंक यू तो कहना ही होगा। ये सबसे बड़ी प्रार्थना है, क्योंकि इसी से ही हमारे भीतर में भी संतोष, शांति और हृदय में बिल्कुल सेंटर्डनेस आ जाती है, क्योंकि हमारा ध्यान सीधा हमारे स्रोत से जुड़ा हुआ होता है, जहां से एक कृतज्ञता भाव उस शांति में से, उस स्वरूप में से ही प्रकट होता है। परमधाम की प्रेम लीला भी ऐसे ही होती है। हमने कुछ दिनों पहले भीतरी शांति के 10 पॉइंट्स भी डिस्कस किए थे, उसको क्विकली रिव्यू कर लेते हैं। जो जानो त्यों रखो धनी तुम्हारी, सर्व स्वीकार की भावना रखें। हारे से होए जीत, अवगुण काढ़े गुण ग्रहे, अपनी अहम की पकड़ को थोड़ी ढीली कर दे, लेट गो करें। क्षमा भाव हमेशा बनाए रखें। अपने फैसलों को निलंबित करें, डिले अवर डिसीजंस, क्योंकि हम जो भी डिसीजन लाइफ में लेते हैं वो एक घटना पर आधारित, 2 घटना पर आधारित लेते हैं, 3 घटना पर आधारित लेते हैं, लेकिन नई कुछ परिस्थिति राज्य, अनिश्चितता में ही राज्य मिलते हैं, अनिश्चितता में ही सुख मिलता है, आकस्मिक सुख मिलता है, ये अनिश्चितता में से मिलता है। इसलिए अपने फैसले करने के बिल्कुल पॉज कर दीजिए फैसलों, और विश्वास करना सीखे। परस्पर सुंदर साथ में धनी पर विश्वास करेंगे, खुद पर करेंगे, खुदा पर करेंगे, खुदा के बंदों पर करेंगे, और हर किसी पर विश्वास से ही सुख की उपलब्धि होती है। अपनी भावनाओं को महसूस कर, कैसे करेंगे? जब हम कहें साहेब तेरी साहेबी भारी, कौन उठावे तुझ बिंद, बस एक चरण बोल लिया, फिर उसको महसूस करें, कौन सा भाव पैदा होता है। साहिब कौन है? साहिबी, उसकी कैसी कैसी साहिबी है, और उसका बोझ जो है साहिबी का, वो तुम्हारे बिना कोई उठा नहीं सकता है। उसको महसूस कीजिए, चौपाई को, हर चौपाई की, हर राज्य की बात को महसूस करें। व्यवहार में भी कुछ भी घटनाएं घटती है, महसूस करें,
और उसको सुने, अपने भीतर की आवाज को। उससे क्या होगा, हमारा आत्मबल बढ़ता जाएगा। अर्श तुम्हारा मेरा दिल है जब कहते हैं तो महसूस करना है। भले ही यहाँ के अनुभव भी सच नहीं है, वो अक्षरातीत तक पहुंचते भी नहीं है, भले ना पहुंचे। यहाँ की गुण इंद्रिया भले ही ना पहुंचे, यहाँ के भाव इमोशन भले ही ना पहुंचे, लेकिन हमारा जो ईमान में जो शुद्धता है, हमारी हृदय की जो निर्मलता है और संबंध की जो दृढ़ता है, वो इतनी बलवान है कि वो कहते किसी ना किसी तरह से युक्ति पूर्वक धनी से जोड़ेगी। सुरता केरा किए मूल मिलावे माहे। कहीं भी कुछ भी होता है तो इससे परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं। अपने आप को परेशानी होगी, दूसरी मोमेंट अपने आप को सेंटर कर ले, मैं कौन हूं। जब धनी के चरणों में हम अपने आप को केंद्रित कर लेंगे और मैं कौन हूं उसको हम यदि ध्यान कर लेंगे तो तुरंत ही जो परिवर्तनशील घटनाएं जो आती जाती रहती है वो हमें परेशान, डिप्रेस नहीं करेगी, सुइसाइड के विचार भी नहीं आने देगी। इसलिए हमेशा चितवन स्वरूप का, मूल का, अपने खुद के स्वरूप का, अपनी क्वालिटीज का, दिव्य गुणों का हमेशा करते रहना आवश्यक है। अपनी जिम्मेवारी खुद स्वीकार करें। सब कुछ धनी के हुक्म पर न डाल दें, उनकी मेहर पर मत डाल दें। बात बात में ये ना छोड़ दे कि धनी का हुक्म होगा तो होगा। धनी का जो कार्य है उसमें हमारा हुक्म चलेगा और हमारा जो लौकिक कार्य है उसमें धनी का हुक्म चलेगा। धनी का जो कार्य है वो धनी ने हुक्म हमें अंदर आके बैठकर ही करवा रहे हैं, प्रेरणा कर दे रहे हैं। तो जो भी अवसर मिलता है वो धनी का दिया हुआ है, जो हमें अपने उनके साथ में एक सूत्रता को बनाए रखता है। और हम कभी भी अपने आप को गिल्टी फील मत कराएं, कम नीचे मत हमारी अपने आप को रखें। अपना आत्मगौरव हमेशा कायम रखें कि धनी का प्यार मुझे हर तरह से मिल रहा है, हर किसी से मिल रहा है, कोई भी कमी नहीं। ये बातें जो है ये बार बार हमको ध्यान में, अपनी रूटीन में लेनी चाहिए। आज कुछ और आगे विचार आया कि कृतज्ञता भाव के साथ में और भी बहुत सारी चीजें हैं। करुणा भी है जिसको हम मेहर कहते हैं, क्षमा भाव भी है। तो इन सब बातों का एक एक पॉइंट लेकर हम उसका भी चिंतन करेंगे। आज ब्रह्मवाणी की महिमा की कुछ चौपाइयां हम सुनेंगे और उसके बाद में उसका भाव संक्षिप्त में लेंगे। प्लीज टर्न ऑन द स्पीकर फॉर पूर्वी। पूर्वी के लिए माइक खोल दो। पूर्वी, सबके खुले। पूर्वी के लिए माइक खोल दो, वाणी का चौपाई गायन करके।
चलो बंद करो। राम जी। राम जी चौपाइया गाना शुरू करें। हाँ जी। ऐसा इल्म हके दिया हुआ इश्क चौदे बवन मूल डार पत पसरा नजरों आया सबन नजरों आया सबन के जब पसरा इल्म तब और न देखे कछु नजरों बिना इश्क कसम। आवाज नहीं आ रही है। અંકલ કન્ટિન્યુ કરવાનું છે મને એમ કે हाँ, તમે ચોપાઈનો ભાવ कंटिन्यू ऑल टुगेदर। अच्छा। ये इल्म रूहो पाया इश्क हो गया चौदह तबक और देखे न कछुए नजरों सब देखे इश्क हक इल्म दिया सबन को किया अर्श दिल मोमिन दूर कर सब हिजाब आप आए अर्श दिल इन एक इश्क दूजा इल्म ए दो मोमिनो हक न्यामत इश्क गरक वाहिदत में इल्मे हक अर्श लचत ए इल्म ए इश्क दो इन हक को चाहे पर जिनको हक जो देत है सो लेवे सिर चढ़ाए इल्म दिया तुम्हें खुदाई तब बदले कौल चाल फैल होवे वाहिदत का तब बेरा न लगे हाल बेशक इल्म सीख के ऐसे खेल को पीठ दे देखो कौन आवे दौड़ती आगू इश्क मेरा ले महामत कहे ए मोमिनो ऐसी कुंजीलम ए मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप कसम ए मेहर देखो महबूब की तुमको पढ़ाए आप कसम। राम जी। धामधनी ने ब्रह्मवाणी का ऐसा ज्ञान दिया है कि जिसका अमल करने से संसार का सारा अनुभव हमें प्रेम ही प्रेम से परिपूर्ण नजर आता है।
जब ब्रह्मवाणी का ज्ञान सबकी नजरों में आ जाएगा और सर्वत्र फैल जाएगा, तब धामधनी के प्रेम के सिवाय कुछ भी नहीं रहेगा, कुछ भी नजर नहीं आएगा। धामधनी ने सबको तारतम्य ज्ञान प्रदान करके उनकी अज्ञानता का अंधकार समाप्त कर दिया है। साथ साथ हम सुंदर साथ के दिल को भी अपना धाम बना दिया है। प्रेम और तारतम्य ज्ञान, ये दोनों अलौकिक निधियां हैं जो धामधनी ने हमको बख्शिश की है। प्रेम द्वारा हम धामधनी के साथ एकात्मता भाव, आनंद में निमग्न हो सकते हैं और ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमधाम के अखंड सुखों का अनुभव कर सकते हैं। सुंदर साथ जी श्री प्राणनाथ जी के द्वारा बख्शी हुई इस तारतम्य वाणी से तुम्हारी कथनी और करनी आध्यात्मिक स्तर की, आत्मीय स्तर की हो जाए, तभी तुम्हारा आचरण ब्रह्म ज्ञान पर आधारित होगा और तभी तुम्हें अनन्य प्रेम स्थिति प्राप्त होने में जरा भी देर नहीं लगेगी। धामधनी आह्वान कर रहे हैं कि हे आत्माएं, मेरे संशय रहित ज्ञान को आचरण में उतारकर इस मायावी जगत को पीठ देकर अपने दिल में इश्क भरकर अपार उत्साह पूर्वक उनके चरणों में दौड़कर आती है। धामधनी की दिव्य शक्तियों से विभूषित महामती कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, तारतम्य ज्ञान की महिमा अपार है। प्रियतम की अपार मेहर तो देखो, वह स्वयं ही ब्रह्म ज्ञान रस को तुम्हारे हृदय में विराजमान होकर पिला रहे हैं। ये अंतिम चौपाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी माध्यम से हमारे तक वाणी पहुंचती है, धनी ही प्रेरित करके वो तरंगे पहुंचाते हैं। और क्योंकि धनी पहुंचाते हैं तो उनका ही स्वरूप बनकर वो तरंगे जो है स्वरूप को धर लेती है दिल में, और फिर हमारी आत्म जो है वो उनसे प्रेम का आदान प्रदान करके खुशियां मनाती है। यही हमारी जागनी है। आज का भाव इतना ही है कि वाणी का ज्ञान, बीतक की बातें, बीतक की बातें इतिहास है, लेकिन वो इंद्रावती का अनुभव है, सुंदरबाई का अनुभव है, शाकुंतल का अनुभव है, आसबाई का अनुभव है, और किसी सुंदर का तो उनका अपना अपना एक्सपीरियंस है। उन्होंने जब धामधनी को पहचाना और उनसे अखंड संबंध बांधा और फिर प्रेम का स्वरूप सेवा द्वारा प्रकट किया, वो उनका है, वो हमारा बनाना है। हमारा जब बनेगा तब वो अपना होगा। जब परंपरागत धार्मिकता में क्या होता है कि हम दूसरों के अनुभव का गायन करते रहते हैं और खुद के अनुभव बनाने में
हमारी जो जीवन की जितनी सांसें बाकी है उसमें हम हमारे ओन एक्सपीरियंस क्रिएट नहीं करते। तो बीतक का सार यही है कि हमें रिक्रिएट करना होगा वही एक्सपीरियंस जो पहले ब्रह्म मुनियों ने किया था। पहले सुंदर साथ ने जो अनुभव किया था प्रेम और आनंद का, सेवा का, जो भी जिस भी ढंग से उन्होंने सुख लिया, उनको हमें रिक्रिएट करना पड़ेगा आज के संदर्भ में। ऐसा नहीं है कि उस समय जो 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 किया था वो करना, वो नहीं करना है। उस समय जिस हेतु को केंद्र में रखकर किया गया था और आज के समय की आवश्यकता जो है उसको पहचान कर हम अपने आप के लिए ऐसे छोटे छोटे प्रयोग जो हमारी क्षमता में है वैसे करें तो हमें सुख अवश्य यहाँ इसी पल इसी घड़ी मिल जाएगा। चौपाई दोहराते हैं सुंदर साथ जी। श्री महामती कहे ये मोमिनो, श्री महामती कहे मोमिनो, ये ऐसी कुंजी इलम, ऐसी कुंजी इलम, ये मेहर देखो महबूब की, ये मेहर देखो महबूब की, तुमको पढ़ाए आप कसम, तुमको पढ़ाए आप कसम। सुंदर साथ जी, एक पॉइंट ध्यान में आता है कि जब राज्य ही खुद दिल में विराजमान होकर पढ़ाएंगे तो फिर गुरु सदगुरु का चक्कर कहाँ चला गया। जिस किसी से भी हमें ज्ञान मिल रहा है वो हमारे भीतर आ रहा है, तो गुरु नहीं आ रहा है, गुरु का ज्ञान का प्रकाश आ रहा है। और ये प्रकाश जो है वो हमें ऑलवेज वी हैव टू कीप रिसीविंग, एक के बाद एक नया नई किरण उसमें जुड़ती जाएगी और ये जुड़ती ही रहेगी हमारे अंतिम सांस तक। इसलिए कृतज्ञता भाव जो है, धन्यवाद का भाव है, वो जब हम गुरु की बात करते हैं या सदगुरु की बात करते हैं तो ये हमेशा होना चाहिए। और इसमें ध्यान व्यक्ति पर नहीं है, ध्यान उस ज्ञान से हृदय में जो प्रेम का जो सॉलिडिफिकेशन होता है, जो जमता है हृदय में, वो महत्व की बात है। और वो जब अच्छी तरह से जम गया और हमारी जो डिवाइन क्वालिटीज जो है वो भी सॉलिडिफाई होती गई, वैसे वैसे राज्य का स्वरूप हमारे दिल में विराजमान हो जाए। उसके पहले वाणी का स्वरूप भी, ज्ञान का स्वरूप भी, क्योंकि हम राज्य के दिल से दिल जुड़ गया है तो उससे भी दिल जुड़ जाएगा, तो वो हमारे भीतर में आकर बैठ गए। तो वाणी में स्थित सदगुरु भी ज्ञान के ही स्वरूप है। लेकिन बहुत बातें ऐसी होती है जो हमें समझ में नहीं आती और किसी से समझ नहीं पड़ती, तो एक बड़ा बहुत ही दिल खोल देना है हमें। और ज्ञान की जितनी भी तरंगे आ रही है वो धनी की ओर से ही आ रही है, किसी को भी मीडिया बना रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली हमें जो एक्सपीरियंस करना है कि हाँ, ये जो भी मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं और मेरे दिल में चुभ रहे हैं वो धनी ही मुझे सिखा रहे हैं। तुमको पढ़ाए आप कसम। इसलिए उसमें द्वैत भाव लेने की कोई आवश्यकता नहीं। और जी बोलेंगे सुंदर सा जी, किसी को कुछ विचार रखना हो तो हमारे पास 5 मिनट है। तुम हो
तैसी कीजियो मैं अर्ज करूँ मेरे पियो जी। हम जैसी तुम जिन करो मेरा तलब तलफ जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना किन से कहूँ पिया तुम हो मेरी आस जी। आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा हो जी।